हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा है 6th लेक्चर ऑफ एमएसटीसीटी फार्मूला मैराथन। इसके हमने आगे के 5 और चैप्टर्स कवर कर लिए। आज हम कर रहे हैं 6th चैप्टर जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके और कंटेंट पाने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट, ताकि हमें पता चले कि आपको किस तरह के कंटेंट की नीड है। हम उस तरीके से और कंटेंट इस चैनल पर लाते रहे। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ईजी और अच्छा सा चैप्टर जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। आई नो इट लुक्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट फॉर्मूले जिसके इजी है तो हम लोग और इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़े। नंबर्स डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। एक हमारा होता है रियल पार्ट और एक हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी नंबर क्या हो? इमेजिनरी नंबर इज रूट ऑफ -3। √3 -1, √3i। अब ये जो आई आया ये है हमारा इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। आई की वैल्यू हमेशा √(-1) ही होती है। आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट के साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई, और कुछ ऐसे लिखते हैं ए प्लस आई बी। दोनों ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर एज वेल एज द इमेजिनरी नंबर। दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है एग्जाम्पल 4 प्लस रूट ऑफ 7, 4 प्लस रूट ऑफ 7i। दोनों सेम ही लिखा है और ये इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 4 और बी की वैल्यू आ जाएगी √(7). आई इसमें हम नहीं लेते, ये स्टैंडर्ड के साथ हमने इसको कंपेयर किया, तो यहाँ पे कंपेयर विद ए। ए और 4, बी ऑफ √7 हमारा इसे फॉर्मेट में हम लाए। ये जो √7 था तो आई का मैंने √1 है, तो ये इक्विवेलेंट है, तो इसी तरीके से हमारी ये वैल्यूज भी आ गई। आई की वैल्यू √-1 आई स्क्वायर होता है, -1 आई क्यूब माइनस आई रेस टू 4 इज 1। फॉर z इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू z प्लस a ऑफ आई बी। इसका रियल पार्ट ऑफ z होता है a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है b ऑफ आई। a एंड b ऑफ आई, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि i आ जाता है और वो रियल पार्ट है। अब देखते हैं मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। बहुत ही इजी और अच्छे से समझ में आने। कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस बी आई, उसका मॉड्यूलस, इसका मॉड ले लेते हैं। हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब एम्पलीट्यूड चाहिए। एम्पलीट्यूड इज कॉम्प्लेक्स z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ओके, अब हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर्स। इसी का इक्वलिटी हम लोग देखेंगे। x प्लस आई इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई आई, एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। हमारा इक्वलिटी हो गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना कॉन्जुगेट को। ये कॉन्जुगेट है हमारा और ये हमारा नंबर। हमारे पास नंबर है a प्लस बी आई, तो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आई। यहाँ पे अगर a माइनस बी आई है तो ये a प्लस बी आई। अगर सिर्फ यहाँ पे बी आई है तो क्या हो? तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 प्लस है, तो हो जाएगा 0 माइनस बी ऑफ आई। अगर यहाँ पे 0 माइनस बी ऑफ आई है तो 0 प्लस बी ऑफ आई। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम लोग 0 लिखें, बट इट इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल, इसलिए मैंने लिख दिया। बट अगर कभी नहीं दिया तो समझ जाना कि 0 प्लस बी आई होगा, जो भी नंबर होगा उसके हिसाब से। इसका हम लोग लिखने का फॉर्मेट देखते हैं। तो z इज इक्वल्स टू a प्लस बी ऑफ आई। कॉन्जुगेट है तो z बार इज इक्वल्स टू a माइनस बी आई। कॉन्जुगेट, जेट्स कॉन्जुगेट इज दिस। इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट की, तो वो जान लेते हैं। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होगा z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट होगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अगर माइनस है तो z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाइड है तो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। अगर होल है तो इस तरीके। अगर डिवीजन में है तो z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट। z प्लस z का कॉन्जुगेट होगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। अगर z माइनस आ गया तो 2 टाइम्स ऑफ i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। सिर्फ z इंटू z का कॉन्जुगेट इज रियल पार्ट ऑफ z द होल स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ होल स्क्वायर। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है।
अगर z माइनस जेड बार होगा तो हमारा होगा 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसी तरीके से हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर z प्लस जेड बार है, एक और बार इसे रिवाइज करवाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z को। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर mod of z कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ z कॉम्प्लीमेंट mod, ये पूरी प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंट है। अगर z इंटू जेड का कॉन्जुगेट है तो ये होगा z mod of z द होल स्क्वायर। z1 इंटू z2 का मॉड है तो होगा z1 इंटू z2, स्प्लिट हो जाए। अब z1 बाय z2 डिवाइजन में मॉड है तो मॉड ऑफ z1 डिवाइड बाय z2 का मॉड, ये इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी नहीं x प्लस आई वाई है, सो पोलर फॉर्म में हमारा हो जाएगा ये r cos थी, r कॉमन है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, और z इज इक्वल टू सिस थीटा, SCIS सिस थीटा। सो इसे हम जानते हैं r हमारा होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और x हमारा होगा r cos थीटा, और y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा होगा, ये ना कि cos। ये हमारा हो जाएगा r साइन थीटा, इमेजिनरी पार्ट निकल जाएगा। यूलर्स फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो है, बट फर्दर इंजीनियरिंग में भी बहुत ही ये यूजफुल हो जाता है। अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, सो उसका एक्सपोनेंशियल होगा e रेज टू आई थीटा। इसको स्प्लिट करेंगे तो इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम देखते हैं डी मॉरिस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रेज टू पावर में है तो नीचे ला देंगे cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये रेज टू पावर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी माइनस वन प्लस आई रूट थ्री डिवाइड बाई टू, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज वन। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है तो हम इसे याद रखें। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये बहुत ही यूज एज में आते हैं हमारी चीज़ें, तो मैं एक एक करके लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन कर। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाय टू, और बीटा होगा तो माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू, इस तरीके से होगा। अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा, बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज इक्विवेलेंट टू वन होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। अब ये चेंजेस हम लिखे, ओमेगा प्लस वन तो इसको ये साइड भेजेंगे तो नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन तो नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको ये साइड दे देंगे, ये माइनस वन हो जाएगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू वन, सो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज वन, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू वन बाय ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय ओमेगा। आई होप मैंने सारी चीज़ें लिख दी और अच्छे से बता दिया कि किसकी क्या वैल्यूज होती है। इसे याद रखेंगे तो बहुत ही ईजी ये हो जाएगा हमारे लिए। सो हमें इसे याद रखना चाहिए और ये बहुत ही ईजी और यूजफुल वे में हमें याद हो जाएगा। ईजी है, एक आध दो बार प्रैक्टिस करेंगे, इट विल बी इजीली क्लियर। अल्फा का पावर मतलब अल्फास कॉम्प्लीमेंट इज बीटा, ये भी एक बता देती हूँ, अल्फास कॉम्प्लीमेंट इज बीटा, ओमेगा कॉम्प्लीमेंट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कॉम्प्लीमेंट होल स्क्वायर इज ओमेगा। ओके, अब लास्ट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट में एकदम इम्पोर्टेंट लिख दिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही हेल्प होगी सारी चीज़ों में। सो लेट अस नो अबाउट इट। रूट ऑफ पॉजिटिव है, रूट ऑफ ए प्लस बी आई, सो इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस ए डिवाइडेड बाई टू प्लस आई टाइम्स ऑफ रूट ऑफ मॉड जे माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, और ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसे हम और इजीली लिख सकते हैं, ये इजियर फॉर्मेट है और इसे याद रखें। खाली एक बार पहले प्लस और फिर ये माइनस, एज सिंपल एज दैट, और प्लस माइनस। अगर हमारे पास मॉड ऑफ ए माइनस बी ऑफ आई है इक्वल्स टू प्लस माइनस ब्रैकेट रूट ऑफ मॉड ऑफ प्लस ए डिवाइडेड बाई टू
माइनस ऑफ आई, यहाँ पे खाली यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम है। मोड ऑफ जेड माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूसेज बहुत आता है क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में बहुत बोलते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे फॉर्मूलेज क्लियर हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट। थैंक यू।